साल है 1947। दिसंबर की सर्द नाइट। उत्तर प्रदेश के एक छोटे वीरान स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ आइस। ऐसा लगता है जैसे स्टेशन खुद कड़ाके की ठंड में शिवरिंग। यह कोई आम स्टेशन नहीं है। जैसा डर हवा में तैर रहा है, वेटी और अनवांटेड। क्योंकि आज रात ट्रेन नंबर 2245 भूत ट्रेन अपना खौफनाक पड़ाव मेक्स। स्टेशन मास्टर बेचैनी से टहल रहा है। धट की सांस ठंड में धुंध फॉर्मिंग। धट के हाथ में एक लालटेन है जिसकी मध्यम रोशनी मुश्किल से घने कोहरे में पेनिट्रेट। धट की निगाहें ट्रेन की ओर बार बार जाती आइसन, जो कोहरे में एक विशाल साया इस वह टू हिमसेल्फ में बुदबुदाता है। धट के होठों से एक मौन प्रार्थना एस्केप्स। यह थी इस ट्रेन। कभी भी शुभ समाचार ब्रिंग्स। स्टीम की ओग्लुशीतल ने हिस के साथ ट्रेन अचानक स्क्रीचेस टू अ हॉल्ट। तट के भार से जमीन कंपन करती है। इस यात्री मोटे कोट और शॉल में लिपटे हुए उतरते इजा और कोहरे में डिसअपियर। उनके चेहरे गंभीर इसा, उस डर से सने हुए ईसम जिसे वे हाइड। ट्रेन खड़ी इंतजार कर रही है। रात में एक दुष्ट फोर्स। यह कोई साधारण सफर इज नॉट। यह डर के केंद्र में जाने का अतरफा टिकट इज। स्टेशन मास्टर बूढ़ा और थका हुआ, सालों से ट्रेन को आते जाते देख रहा इज। थटे वे कहानियां याद इस जो धीमी आवाज में कही जाती थीं। ट्रेन को घेरे हुए किंवदंतियां। वे कहते ईसन कि यह शापित है, हमेशा अपनी अंतिम दुखद यात्रा को दोहराने के लिए बाध्य इस। धाटे वह रात याद है जब यह पहली बार दिखाई दी थी। हे सर्द कोहरा, हे भयानक सन्नाटा। ट्रेन कोहरे से निकली थी मानो हवाविद। कोई ड्राइवर नहीं, कोई क्रू नहीं, बस खिड़कियों में रोशनी की गोस्टियां चमक। गांव वाले वे कई साल पहले की एक रात की बात करते और ऐसी ही एक रात कोहरे और डर में डूबी हुई। वे कहते इसन की ट्रेन बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, समय की धुंध में खो गई थी। लेकिन आज रात यह वापस आ गई आइस, और इसके लौटने के साथ ही फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। और एक जवान एंडीट, धट का चेहरा पीला और थका हुआ, एक घिसे हुए सूटकेस को पकड़े हुए आइस। धाटे देर हो रही है। धट की निगाहें बेसब्री से प्लेटफॉर्म पर खोज रही और वह ट्रेन में चढ़ने वाली आखिरी यात्री इस। अचानक एक आवाज ने धटे रोक दिया। ठहरो बच्ची। एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही आइसन, धात की ओर लड़खड़ाता हुआ आता इस। वह एक गांठदार छड़ी पर विचर से टिका हुआ आइस। ये ट्रेन जैसी दिखती है वैसी इज नॉट। वह धात की आंखों में गहराई से देखता है। धत की निगाह में बेचैनी इस ट्रेन पर मत चढ़ो बच्ची। जब तक तुम वापस जा सकती हो वापस चली जाओ। अंदाज हिचकिचाती है। डर धट के दिल को जकड़ लेता इस। लेकिन ट्रेन की सीटी बजती है, एक लंबी शोकाकुल आवाज जो रात में गूंजती इस। यह एक ऐसा बुलावा है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह बूढ़े व्यक्ति पर एक आखिरी हताश नजर डालती है और ट्रेन में चढ़ जाती इस। धट के पीछे के दरवाजे बंद हो जाते आइसन, जिससे धट का भाग्य सील हो जाता इस। थी। ट्रेन गति पकड़ती है, स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते आइसन,
हर कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ आइस, लेकिन खामोशी धोखे भरी आइस। ट्रेन के अंदर की हवा में दहशत इस। बत्तियां बेतरतीब ढंग से टिमटिमाती ईज़ा, दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई डालती आर। पुरानी लकड़ी की बनी गाड़ी चिट चिट करती है और कराहती है, मानो दर्द हो रहा हो। अजीब फुसफुसाहटें दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती आयसा, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती आइस। रात में एक बच्चा रोता है, धत की छोटी सी आवाज दहशत से भरी हुई एज। धत की मां धटे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन धत की आवाज डर से कांप रही एज। कुछ तो गड़बड़ इस। वे सभी इसे महसूस कर सकते आ। बाहर कोहरा खिड़कियों पर दबाव डालता है, जैसे हजारों अनदेखी आंखें झांक रही हों। ट्रेन अब अपने सामान्य रास्ते पर नहीं चल रही इस। यह अज्ञात के केंद्र में गहराई और गहराई तक जा रही इस। ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही है। बाहर का दृश्य मिस्तला हो गया इस। यात्री एक दूसरे के पास सिमटे हुए ईसन, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए आ रहे। ट्रेन अब किसी झांत पटरियों पर नहीं चल रही इस। ऐसा लग रहा है जैसे यह समय और स्थान में खो गई इस। एक यात्री, एक युवा व्यक्ति, जिसकी नजरें तेज ईसन, कुछ अजीब देखता इस। खिड़की के बाहर का दृश्य गलत इस। यह अधिक जंगली, अधिक अनियंत्रित है, जैसे किसी प्राचीन युग से हो। वह स्टेशन पर खरीदा हुआ अखबार निकालता इस। पहले पन्ने की तारीख धत की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती इस। यह दिसंबर 1947 है, जिस दिन ट्रेन गायब हो गई थी। यात्रियों को जैसे ही सच्चाई का एहसास होता है, दहशत फैलने लगती इस। वे भूत ट्रेन में फंस गए ईसन, समय के साथ साथ दौड़ रहे यार। लेकिन वे कहाँ जा रहे ईसन, और उनकी मंजिल पर उनका क्या इंतजार है? तभी एक तेज चीख कैरेज से गूंजती इस। यात्री आवाज की स्रोत की ओर दौड़ते आए। एक युवती दहशत से जकड़ी हुई खड़ी है, धात की आंखें दहशत से फैली हुई आर। वह फर्श पर बिखरे हुए पुराने अखबारों के ढेर की ओर कांपते हुए उंगली से इशारा करती इसे आ। अखबारों में से एक फीकी पड़ी हुई हेडलाइन उनकी नजरों में आती इस। ट्रेन 2245 लापता। यह पड़ता है सुदूर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। हेडलाइन के नीचे एक दानेदार तस्वीर में ही ट्रेन दिखाई दे रही है, जिस पर वे सवार आयसन, जो अब मलबे का ढेर बन गई आइस। ट्रेन में एक भयानक सन्नाटा छा जाता इस। यात्री डर के मारे लकवाग्रस्त ईसों, उनके चेहरे राख जैसे हो गए और वे अब जानते ईसन कि उनका क्या हश्र होने वाला इस। वे ट्रेन के अंतिम दुखद क्षणों को दोबारा जीने के लिए नियत आ रहे। ट्रेन धीमी होने लगती है, ब्रेक विरोध में चिल्लाते आर। बाहर कोहरा पहले से कहीं अधिक घना है। ट्रेन के चारों ओर कफन की तरह घूम रहा इस। धुंध के माध्यम से वे पेड़ों की मिस्टली रूपरेखा देख सकते आयसन, उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और गांठदार आरे। एक आखिरी झटके के साथ ट्रेन स्क्रीचेस टू अ हॉल्ट। सन्नाटा उग्लुशीतलनी एज। वे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच चुके एयर। एक उजाड़ भूली हुई जगह समय के साथ खो गई। वह स्थान जहां ट्रेन का अंत हुआ था। ट्रेन के दरवाजे खुलते ईसन
जिससे घूमता हुआ कोहरा ही दिखाई देता इस यात्री झिझकते ईसम उनकी प्रवृत्ति उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती इस लेकिन एक अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती इस एक एक करके वे उतरते ईसन धुंध में डिसअपियर। स्टेशन का बूढ़ा व्यक्ति कोहरे के किनारे पर दिखाई देता है। वह यात्रियों को गायब होते हुए देखता है। दांत की प्राचीन आंखों में उदासी है। वह उनके भाग्य को जानता है। दांत ने इसे पहले भी अनगिनत बार दोहनाते हुए देखा है। ट्रेन खाली खड़ी है, कोहरे में एक गोस्टिया सा प्रेत। फिर धीरे धीरे यह फीका पड़ने लगता है। पहले रोशनी, फिर ट्रेन की रूपरेखा, जब तक कि घूमता हुआ धुंध के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। भूत ट्रेन अपने साथ अपने रहस्यों को लेकर गायब हो गई। आइस अपने साथ भी ओ सीधे साधा था। स्टेशन मास्टर अभी भी हर साल उस अशुभ रात का इंतजार करता है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, हाथ में लालटेन लिए, धट की नजरें कोहरे को खोज रही होती आर। वह जानता है कि ट्रेन धट के लिए कभी नहीं लौटेगी। वह इस जगह से बंधा हुआ है, अपने ही डर का कैदी। लेकिन भूत ट्रेन की कहानी जीवित है। पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुशैडो, और हर साल दिसंबर की उस कोल्दी रात में स्टेशन पर कोहरा छा जाता गैस। और जो लोग याद रखते आइसन, उनके दिलों में भूत ट्रेन अपनी अंतिम भया टेरराइजिंग यात्रा करती है।